खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं और खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का पाक कलाम का उन्वान जो है, जो मजमून है, वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी लफ्ज़ जो है, इसका इंग्लिश में इसको कहें तो थैंकफुलनेस। अगर आपके साथ किसी ने कोई नेकी की हो, अच्छाई की हो, आपके साथ कोई भलाई की हो और उस एहसान को मानना और उसका इजहार करना, इसको शुक्रगुजारी कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में 195 टाइम्स जिक्र हुआ है और 186 आयात में शुक्रगुजारी का जिक्र मिलता है। शुक्रगुजारी का आगाज भी दुनिया के वजूद में आने के कुछ अर्सा बाद से ही हो गया और ये तरीकाकार जो था, ये जो इबादत थी शुक्रगुजारी की, ये खुदा ने ही सबसे पहले दुनिया के जो लोग थे उनको सिखाई, जिनमें काइन और हाबिल थे। और खुदा ने उनको कहा कि अपनी अपनी कुर्बानियाँ लेकर मेरे हुजूर आओ। और ये तरीकाकार, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि खुदा ने ही उनको सिखाया। अहद अतीक में दुआओं के वसीला से, गीतों के वसीला से, सताइश के हवाले से, आला नस्ल के जानवरों की कुर्बानी पेश करते हुए, पहली फसल के पहले फल या पहले अनाज के जरिया से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। और अहद जदीद में, आप कह लीजिए कि नए अहदनामे में, यसु मसीह की अजीम कुर्बानी के बाद जब उन्होंने अपनी जान सलीब पर बलिदान होने के लिए पेश कर दी, अपना खून बहा दिया इस दुनिया के गुनाहों को, लोगों के गुनाहों को उससे पाक साफ करने के लिए, तो उसके बाद से ये जो जानवरों की कुर्बानियाँ थी या खून बहाकर कुर्बानी करना जो थी, ये सिस्टम फिर ख़त्म हो गया। मसीहत में ये कुर्बानी का तासुर जो है, वो पुराना जो था वो ख़त्म हो गया और गीत, सताइश, दुआ और हदिया, नजराना खुदा के हुजूर पेश करने के ज़रिए से खुदा की शुक्रगुजारी की जाने लगी। मेरे अजीजों, पहला तसल्लीकियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि यसु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यह आयत जो है खास तौर पर बिलीवर्स के लिए है, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के खून खरीदे हैं, जिन्होंने यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, जो उसको अपना अब्दी निजात का मंबा मानते हैं। ये उनके लिए खास तौर पर है, ये तलकीन की गई है कि आपने हर एक बात पर शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि मसीह यस्सु की बाबत खुदा की यही मर्जी है। आप चाहे दुख में से गुजरे, चाहे मुसीबत में से गुजर रहे हो, चाहे कोई परेशानी हो, आप आम दुनिया के लोगों की तरह आपको बुड़बुड़ाना नहीं है। आज दुनिया के आम लोगों की तरह आपने गिरियाजारी नहीं करनी, बल्कि आपने शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआएं, अपनी मनाजातें, अपनी फरियादें अपने जिंदा खुदा के हुजूर पेश करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस दुनिया में हम बसते हैं वो ना उम्मीदी, दुखों, रंजो, अलम और मुश्किलात का घर है। ज्यादा से ज्यादा के हसूल ने इंसान को एक मशीन बना के रख दिया, या अगर पुराने दौर में हम देखें तो हम मिसाल दे सकते हैं कि कोल्हू का बैल बना दिया, जो हर वक्त जुता रहता है उस कोल्हू को चलाने के लिए। इसी तरह इंसान अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ रहता है कि वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो इस दुनिया में जुस्तजू में हर वक्त लगा रहता है। एक गैर ईमानदार शख्स जो है, वो अपनी कामयाबियों के लिए
اپنے آپ کو وہ مبارکباد دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا سمجھتا ہے کہ میری محنت کی وجہ سے میں اتنا کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اسے کوئی شکست ہوتی ہے، اگر اسے کوئی ناکامی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کی اس وجہ سے، دوسروں کی اس غلطی کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا۔ جبکہ خدا کا جو بندہ ہے، خدا کو جو ماننے والا بندہ ہے، وہ ہر بات میں خدا کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ اپنی مناجاتیں، اپنی مشکلات کو بھی خدا کے حضور کو پیش کر سکتا ہے کہ خدایا میں اس مشکل میں ہوں، تو نے مجھے اب تک بہتوں سے اچھا رکھا، تو نے مجھے اوپر بڑا رحم کیا۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یہاں پر ان لوگوں کا فوکس کیا گیا ہے جو خدا کا جن تک پیغام پہنچا، جن تک خدا کی کلام کی روشنی پہنچی، لیکن انہوں نے اس لائق جتنی ان کو تمجید، جتنی ان کو شکر گزاری، جتنی اس کے خداوند کی ستائش کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اتنی نہ کی، بلکہ وہ باطل خیالات میں پڑ گئے، یعنی ایسے خیالات میں پڑ گئے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوں، ایسے خیالات جو خدا کی مرضی کے منافی ہوں، اور لکھا ہے کہ ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ میرے عزیزو، جب دلوں پر اندھیرا چھا جائے، جب تاریکی اندر سرایت کر جائے، تو پھر اندر اور انسان کی زندگی میں تاریکی ہی تاریکی بس جاتی ہے، پھر اس کو اجالے کی کرن نظر نہیں آ پاتی، پھر اس کے لیے روشنی کی جو امید کی کرن ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اس کے اندر ایک تاریکی بس گئی ہے۔ میرے عزیزو، ہر بات میں شکر گزاری کا مقصد یعنی برے حالات میں پائے جانے والی اس برائی کے لیے نہیں، بلکہ خدا کا رحم مانگنا ہے کہ خداوند مجھے اس مشکل میں سے نکال، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، جو کچھ تو نے مجھ سے بخشا ہے، جو زندگی تو نے بخشی ہے، جو سانسیں تو نے بخشی ہے، جو صحت تو نے بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے میں تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس بھلائی کے لیے شکر گزار ہونا ضروری ہے جو خدا اپنی حکمت، اپنی قدرت اور محبت کی بدولت اس مصیبت میں پیدا کرے گا، اور خدا محض ہماری زندگیوں میں مصیبت پر رد عمل دکھا کر خراب صورتحال کو بہتر ہی نہیں بناتا، بلکہ وہ مصیبت کے آنے سے پہلے جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس مصیبت میں سے بھی ہمارے واسطے بھلائی پیدا کرے گا۔ ہمارے سامنے کلام مقدس میں سے بہت خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچا تو خدا نے ایسا ہونے دیا، کیونکہ خدا اپنے ارادے سے واقف تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے اپنا بندہ کو سرفراز کیا، گو کہ اس کے لیے وہ جو مشکلات کا دور تھا وہ بہت تکلیف دہ اور کٹھن رہا، لیکن پھر خدا نے اسے جو سرفرازی بخشی وہ اپنی مثال آپ ہوئی۔ اور پیدائش 45 باب اس کی 8ویں آیت میں وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا۔ جب اس کے بھائی اس کے پاس مصر میں غلہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں مجھے بلکہ خدا نے مجھے یہاں پر بھیجا۔ میرے عزیزو، یہ انتہائی خوبصورت مثال ہے، یہ بڑی ایتھینٹک ایگزامپل ہے ایک ایسے شخص کی جس نے شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کے ارادے کو فوقیت دی، خدا کے ارادے کو ترجیح دی، اور خدا کے ارادے کو اس نے شکر گزاری کرتے ہوئے قبول کیا۔ مسیح یسوع نے بھی ہمیں نہ صرف شکر گزاری کی تلقین دی بلکہ انہوں نے خود بھی شکر گزاری کی۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں ہم کہ جب بڑی بھیڑ کو انہوں نے سیر اور آسودہ کیا تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر انہوں نے شکر کر کے توڑا
اور लोगों में उसको बांटा। शुक्रगुजारी और शुक्रगुजारी करने वाले के बदौलत वहां पर उसकी फजीलत से, उसकी रहमत से, उसकी बरकत से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 5,000 से ज्यादा लोग सैर और आसूदा हुए और 12 टोकरे जो है वो फिर भी बच गए। शागिर्दों के साथ फसा खाने से कबल खुदा यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, और खुदावंद ने जब लाजर को जिंदा किया, यूहन्ना 11 बाब उसकी 41वीं आयत में यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और तू मेरी सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा हमसे चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें। खुदा चाहता है कि हम उसके हुजूर शुक्रगुजारी पेश करें। और किसी खुदा के खादम ने कहा कि दुआएं तो हो सकता है मुकम्मल तौर पर पूरी ना पहुंच पाए, लेकिन अगर शुक्रगुजारी, एक टोकरे में अगर खतूत है शुक्रगुजारी के और एक में दुआएं हैं, मनाजाते हैं, और दोनों टोकरे लबालब भरे हैं, और जिस टोकरे में शुक्रगुजारी की दरखास्तें हैं वो टोकरा जो है वो पूरे का पूरी वो रिक्वेस्ट जो है, वो लेटर्स जो हैं, वो तमाम के तमाम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरते हैं। खुदा के हुजूर वो पहुंचते हैं, खुदा के हुजूर वो पेश हो जाते हैं। जबकि दुआएं हो सकता है कुछ रुक जाती हैं, कुछ रह जाती होंगी, इंसान की अपनी कमजोरी की वजह से, इंसान के अपने ईमान की कमी की वजह से, और भी कोई इसमें रीजन हो सकते हैं। खुदा के पाक कलाम में जैसे 10 कोड़ियों की मिसाल है, खुदा यीशु मसीह ने उनको शिफा दी और 10 में से एक जो है वो वापस आया यीशु मसीह के पास और उसने शुक्र अदा किया, उसने शुक्रिया अदा किया, उसने शुक्रगुजारी की, और मसीह यीशु ने कहा कि बाकी 9 किधर हैं। मेरे बेटे बेटियों, मेरे बहनों भाइयों, आज भी खुदा यीशु मसीह राह तकता है। आज भी वो देखता है कि मैंने अगर 10 लोगों को शिफा बख्शी है तो क्या उनमें से एक शख्स वापस आके मेरे हुजूर शुक्रगुजारी पेश कर रहा है? क्या 100 में से 10 लोग आकर मुझे सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं? बाकी 9 लोग जो हैं वो किधर हैं? खुदावंद को हमारी राह वो तकता है, हमारी तरफ देखता है कि आया बाकी लोग भी मेरे हुजूर पहुंचते हैं कि नहीं। नाशुक्र शख्स के लिए रोमियो 1 बाब और 21वीं आयत में लिखा है, अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की। ज़बूर 30 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की सताइश करो ऐ उसके मुकद्दसो, उसके कुद्स को याद करके शुक्रगुजारी करो। ज़बूर 100 उसकी 4वीं आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। ज़बूर 95 उसकी 2री आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते उसके हुजूर हाजिर हो। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी शिकायती रवैये से बचाती है, शुक्रगुजारी लालच से बचाती है, शुक्रगुजारी बेजा फखर से बचाती है, शुक्रगुजारी आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाती है, शुक्रगुजारी हसद से बचाती है, शुक्रगुजारी खुदा की इज्जत और तमजीद और सताइश करने में आपकी भरपूर मावन होती है, और शुक्रगुजारी के वसीला से ही हमारी दुआएं, हमारी मनाजातें, हमारी फरियादें, हमारी तमाम दरख्वास्तें हमारे खुदा के हुजूर पहुंच पाती हैं, और वो अपने लोगों को जवाब देता है, वो अपने लोगों पर रहम करता है, वो अपने लोगों को शिफा देता है। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और हमें तौफीक दे कि हम उसके हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते रहें, अपनी दुआओं के वसीला से, अपनी मनाजातों के वसीला से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट।